जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 32, प्रतिलेखन संख्या 32, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, नल के पानी को फिल्टर सिस्टम से शुद्ध किया भी जाता है, पर कुएं, बावड़ी व नदी के पानी की शुद्धता की कोई विशेष व्यवस्था नहीं, कोई गारंटी नहीं। बराम। हमारे आयुर्वेद ने जल के कई प्रकार बताए हैं, तथापि मुद्दे की बात यह है कि जल के कितने ही भेद हों, हमें तो जल के उस प्रकार के विषय में सोचना समझना चाहिए जिस प्रकार के जल का हम सेवन कर रहे हैं। बराम। इसी प्रकार जो जिस प्रकार के जल का सेवन कर रहा हो, उसे जल के उस प्रकार के विषय में सोचना समझना होगा। उस प्रकार के जल के गुण, दोष और उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। बराम। ऐसा करके ही अशुद्ध और रोग कारक जल के सेवन से बचा जा सकेगा और शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद जल का सेवन किया जा सकेगा, ताकि हमारे शरीर और स्वास्थ्य को रोगी होने से बचाया जा सके तथा शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। विराम। ऐसा जहाँ तहाँ हो नहीं रहा है या कि हो नहीं पा रहा है, वहाँ संक्रामक रोग फैल रहे हैं और लोग पर्याप्त संख्या में बीमार हो रहे हैं। विराम। पैरा। ऐसा महत्वपूर्ण है जल, जिसके विषय में हम कोई सोच विचार नहीं करते और हर कहीं का जल लेकर बिना सांस किए घटाघट पी जाते हैं। जिस जल का हम सेवन करें, उसके विषय में हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि वह जल कहाँ से लाया गया है, किस ढंग से रखा गया है और शुद्ध है या नहीं। बराम। जल की जांच करने के लिए हमें निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। बराम। शुद्ध जल में कोई गंध नहीं होती, गंध होनी नहीं चाहिए। गंध हो तो जल पीने योग्य नहीं है। जल का कोई स्वाद नहीं होता। यदि किसी प्रकार का स्वाद हो तो वह जल पीने योग्य नहीं है। इसी प्रकार शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता। रंग हो तो पीने योग्य नहीं है। साफ पानी पारदर्शी होता है। मिट्टी मिली हो तो धुंधला व गंदला हो जाता है। नदी तालाब का पानी प्रायः धुंधला या गंदला होता है। बराम। यदि 5 लीटर पानी में 2 ग्राम मिट्टी भी हो तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता। पानी में तलछट जमती हो तो वह पानी पीने योग्य नहीं। विराम। जल में सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होते हैं। विराम। इनकी अधिक मात्रा पानी को दूषित कर देती है। विराम। जिस जल में कचरा, रेशे, धुंधलापन, पत्ते, मटमैलापन और गंध हो, वह पानी पीने योग्य नहीं होता। विराम। चिकित्सा की दृष्टि से जल बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। विराम। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जल चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। पथ्य और अपथ्य की दृष्टि से जल का उपयोग करने या न करने से संबंधित कुछ आवश्यक और हितकारी सूचनाएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शीतल जल
देर से और गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी जल्दी पचता है। गुनगुना गर्म पानी भी जल्दी पचता है। विराम। भोजन के आरंभ में पानी पीने से कमजोरी आती है और अंत में पीने से मोटापा। धन्यवाद।